प्रदेश भर से आए इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ने आज अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज व डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन देकर सेंटर खोलने की मांग की। उनका कहना है कि सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया 4 के तहत सभी सरकारी स्किल सेंटर खोल दिए हैं। इतना ही नहीं, बसों में 52 सवारियों को सफ़र करने की अनुमति दे दी है। जिम भी खोल दिए हैं, लेकिन इमिग्रेशन सेंटरों में क्लासेज लगाने की अनुमति नहीं दी, जिस कारण अब उनको रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। उनका कहना है कि सेंटर बंद होने के कारण सभी खर्चे अब तक वो अपनी जेब से कर रहे थे। बिल्डिंग के किराए से लेकर स्टाफ की सैलरी तक वो जेब से दे रहे थे, लेकिन अब वह खाली हो चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार उनके प्रोफेशन को स्कूलों से जोड़कर बिल्कुल भी ना देखे, क्योंकि स्कूलों में एक कक्षा में 30 से 40 छात्र होते हैं, जबकि हमारे यहाँ 10 से 15 ही होते हैं। उनका कहना है कि सेंटर खोलने के बारे में जो भी सरकार दिशा निर्देश देगी वो मानने को तैयार हैं। इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आज विकास विहार में एकत्र हुए और वहां से हाथों में पट्टिकाएं लेकर डीसी ऑफिस जाकर ज्ञापन दिया। इसके बाद वह गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचे, जहां विज की गैर मौजूदगी में उन्होंने अपना ज्ञापन विज के स्टाफ को सौंपा। जितने भी ये कोचिंग सेंटर्स हैं यहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकिंग की एंड आइल्स की ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकें कि गवर्नमेंट ने जो अनलॉक का जो प्रोसेस चलाया है इसमें कोचिंग सेंटर्स को भी कंसीडर करें। बिकॉज स्पोकन इंग्लिश आइल्स ट्रेनिंग में 18 साल से ज़्यादा के बच्चे आते हैं कोचिंग लेने के लिए। पिछले 6 महीने से कोचिंग सेंटर्स बंद पड़े हैं, जिससे बिजनेसेस को काफ़ी लॉस हुआ है। एम्प्लॉयज़ जो हैं जॉबलेस घर बैठे हैं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अनलॉक 4.0 में कोचिंग सेंटर्स के बारे में कुछ प्लान लेकर आए, हमें परमिशन दी जाए कि हम 40% या 50% बच्चों को पढ़ा सकें। कुछ गाइडलाइंस बनाई जा सके जिससे वो अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर सकें। हमारे जो टीचर्स अनएम्प्लॉयड बैठे अपने घर में, हम उनको जो है जॉब दे सकें। टेस्टिंग आइल्स सेंटर्स की जो है ओपन है आज की डेट में। जो टेस्टिंग अथॉरिटी है ITP एंड ब्रिटिश काउंसिल्स, ये बच्चों के टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर्स जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ये बंद पड़े हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कोचिंग सेंटर्स के बारे में सोचें, बिकॉज हज़ारों लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैल चुकी है। कि हमने स्कूल बंद किए हुए हैं, तो स्कूल बंद होने से सर स्कूलों को इतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना हमें हो रहा है, क्योंकि स्कूलों में तो सारे स्कूलों को फ़ीस मिल रही है। गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर कर दिए हैं, हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि नहीं स्कूल वाले जो हैं अपनी फ़ीस ले सकते हैं। परंतु हम लोग कहाँ जाएँ जी? बच्चा पढ़ेगा तो हमारे को फ़ीस देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। स्कूलों में बच्चा पढ़े ना पढ़े, ऑनलाइन वो अपना मटेरियल भेज रहे हैं, परंतु पूरी फ़ीस ले रहे हैं। तो हमारा क्या कसूर है? तो हम भी चाहेंगे कि हमारे साथ भी न्याय हो। सभी विद्यार्थी तकरीबन अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। कोई ना कोई काम करना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है और कोई फ़ॉरेन जाना चाहता है। फ़ॉरेन जाने वाला ख़ास तौर से जो भी विद्यार्थी है वो बिना आइलेट सेंटर के, बिना कोचिंग के फ़ॉरेन नहीं जा सकता। और आज बहुत बड़ा जो एक तरह से आप समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा नंबर है कि जो फ़ॉरेन जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो बिना आइलेट्स के कोचिंग के किसी भी तरह से अपनी वहाँ पर जाके इनकम नहीं कमा सकता। अगर जब तक आइलेट सेंटर नहीं खोलेंगे, हमारे देश को जो इनकम आती है फ़ॉरेन से बच्चों के जाने का जो विषय बनता है वो सारे का सारा मझधार में है। कभी भी फाइलिंग खुल सकती है, कभी भी एम्बेसीज वीज़ा शुरू कर सकती है, मगर जब तक बच्चे प्रिपेयर ही नहीं होंगे, क्योंकि एक बच्चे को तैयारी करने में 3 से 4 महीने लगते हैं। एक सेंटर 4 महीने में, 5 महीने में एक बच्चे को वहाँ के लेवल के लिए तैयार करता है, ताकि बच्चा वहाँ जाकर अपने आप को एक अच्छे तरीके से वहाँ पे सेटल कर सके। जैसा कि भट्टी साहब ने बताया, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमारे पास सिर्फ +2 के नहीं, बहुत सारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी आते हैं हमारे पास आइल्स ट्रेनिंग के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, मैरिड हैं, जो कि PR पर्पस के लिए आइल्स की GT ट्रेनिंग करना चाहते हैं। सो इसीलिए +2 को लेके +2 ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड इवन ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर PR, सो वो सब लोग भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से हर एक कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा है। सो इसीलिए सेंटर्स का खुलना बहुत ज़रूरी है और हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। अदरवाइज़ अगर 2-3 महीने और लग गए तो आई थिंक यू विल फाइंड लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉट ऑफ स्केर्सिटी। थैंक यू सो मच। मैं सर आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे जो आइल्स सेंटर है पिछले 6 महीने से बंद हैं। आइल्स सेंटर हमारी रोज़ी रोटी का एक अहम हिस्सा है। हमारे देश भर में कुल 4.5 लाख विद्यार्थी हर साल आइल्स देते हैं, और आप ये सोचिए कि वो 4.5 लाख विद्यार्थी जो आइल्स नहीं दे पाए हैं, पहले तो उनका भविष्य खतरे में है।
दूसरे नंबर पे उनके साथ जो रोज़गार जुड़ा हुआ है लाखों लोगों का, उनका रोज़गार खतरे में और उनका खुद का भविष्य, उनके घर भी खतरे में है। जब बसें चल रही हैं, सरकारी स्किल्स इंस्टीट्यूट चल गए हैं, तो फिर प्राइवेट स्किल इंस्टीट्यूट क्यों नहीं चल सकता? आप ये मानिए कि अगर एक बच्चा सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा है और एक बच्चा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा है, तो उससे उनकी हेल्थ का क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या ऐसे सरकारी इंस्टीट्यूट जो नेशनल स्किल्स इंस्टीट्यूट हैं, जो सरकार ने अलाउ किए हैं, अगर उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें कोई ऐसा तो नहीं है कि उनको कोरोना नहीं होगा वहाँ पे? तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ने से बच्चों को कैसे कोरोना हो जाएगा? और प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो बेटर ऑर्गेनाइज्ड हैं और बेटर कंप्लायंस को वो करते हैं। MHA की गाइडलाइंस हम सबको पता है, वी आर एजुकेटेड लॉट, और इन गाइडलाइंस को पढ़ते हुए, रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग स्क्रीनिंग को, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, सैनिटाइजेशन होगी, मास्क पहनना हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है, तो हम भी इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। आप आज रेस्टोरेंट में जाइए जिसमें 4 सीटें हैं, उन्होंने क्रॉस की हुई हैं 2 सीटें साइड से, कि 2 में से 1 पर ही एक बंदा बैठेगा। तो ये सारा कुछ प्राइवेट अकेडमीज़ में भी हो सकता है। अगर सरकार हमारा साथ दे तो हम इन सारी चीज़ों को, हम सारी MHA गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपनी अकेडमीज चलाने की सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमें कोई नई बात नहीं है। हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं पिछले 6 महीने से बंद हैं। रेंट्स का एक अनबेरेबल प्रेशर है हमारे ऊपर। सैलरीज जो हैं जैसे तैसे अब तक हम दे रहे थे, पर अब वो बियॉन्ड टॉलरेंस है हमारे। वी आर रनिंग आउट ऑफ फंड्स, पैसे है ही नहीं स्टाफ को देने के लिए। उनका सर्वाइवल, उनकी एम्प्लॉयमेंट सब चैलेंज्ड है। मोर ओवर, जब सरकार के जो गवर्नमेंट स्किल सेट सेंटर्स हैं वो ओपन हो सकते हैं, तो हमारा भी एक स्किल सेट सेंटर है, वो क्यों नहीं ओपन सकता? हम एक एजुकेटेड लॉट ऑफ पीपल हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को और जो MHA की गाइडलाइंस हैं उसको स्ट्रिक्टली अबाइड बाय करते हैं। तो गवर्नमेंट हमें क्यों परमिट नहीं कर रही है? इतने लाखों बच्चे जो हैं हर साल IELTS का एग्ज़ाम देते हैं, तकरीबन 4, 4.5, 5 लाख। वो बच्चे ऑनलाइन मॉडल को पूरा अच्छे से कर नहीं पा रहे, क्योंकि इंडिया में एक तो इशू ये है कि जो रूरल कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, वो इतनी बढ़िया नहीं है। प्लस सबके पास लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं है, मोबाइल फ़ोन इतना एक एफिशिएंट सिस्टम नहीं है, तो वो एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं है ऑनलाइन मॉडल इंडिया में एज ऑफ नाउ, और वो प्रैक्टिकली फीजिबल भी नहीं है। ऑनलाइन मॉडल को ऑफ कोर्स हम प्रमोट कर रहे हैं, पर उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बड़े पैथेटिक और सैड रिज़ल्ट्स हैं। अब हम सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसा हमारा ऑफलाइन मॉडल था, जो कि हम पहले गाइडलाइंस के हिसाब से करते थे, अब भी हमने गाइडलाइंस के हिसाब से करना है। हम रेवेन्यू जनरेटर्स हैं, हम NRI क्रिएटर्स हैं, तो काइंडली गवर्नमेंट हमारी इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करे और एट द अर्लीस्ट पॉसिबल हमारे को सेंटर्स ओपन करने की परमिशन दे। थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट है कि जी आपने हर एक डिपार्टमेंट को खोल दिया, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे बसेज हैं, ट्रांसपोर्ट है, या पब एंड बार हैं, जिम्स हैं, हर एक चीज़ खुल चुकी है। सिर्फ एंड सिर्फ कोचिंग सेंटर नहीं खुले हैं। आप, हमें रिक्वेस्ट है कि स्कूल कॉलेज कैटेगरी में ना रखें, हम स्किल सेंटर्स में आते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि 2019 और 20 पास आउट जो बच्चे अपने अब्रॉड में करियर बनाना चाहते हैं या इंडिया में करियर बनाना चाहते हैं, उन बच्चों का भविष्य ख़राब ना करें। हम्बल रिक्वेस्ट है कि जी जो भी आप एडवाइजरी देंगे, लाइक 20%, 30%, 40% के हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। स्कूल और कॉलेज की कैटेगरी में ना रखें, क्योंकि वहाँ एक क्लास में 50 से 70 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन हमारी क्लासेस में 10, 15, 20 मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट है जी, हमारे भी पेट लगे हुए हैं और हम आज की डेट में एक ऐसी स्टेज पे जा चुके हैं कि आने वाले टाइम में हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है जी, चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हमारा भी ध्यान रखे। थैंक यू।